28 मार्च 2024 का दिन है। भारत की बात सबसे पहले करें, वर्ष 2000। आज के दिन भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त हुई। पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ खेल जगत में। आप तस्वीर देख रहे हैं, साइना नेहवाल हैं, ये भारत की विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी। आज के दिन क्या हुआ था जी? आज के दिन हुआ ये था कि रेटिंग के हिसाब से ये वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी साइना नेहवाल। इन पे फिल्म भी बन चुकी है और अब तो ये शादी भी कर चुकी हैं, पी कश्यप के साथ है जी, हम सब जानते हैं। उन्हें बहुत शुभकामनाएं इस दिन की यादगार में। 1979 3 माइल आइलैंड, ये आप देख रहे हैं। ये 3 माइल आइलैंड कहाँ है जी? ये अमेरिका में जिमशिप पेंसिल्वेनिया जो राज्य है उसकी राजधानी है हैरिसबर्ग। उसके पास ही एक नदी बहती है, उस नदी के बीचों बीच एक आइलैंड पे खड़ा हुआ है, ये बना हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 3 मील है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या है? ये यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम 3 माइल न्यूक्लियर रिएक्टर ही है। आज के दिन क्या होता है जी वर्षी? यहाँ पे होता क्या है, सुबह के 4 बजे थे लगभग और एक दुर्घटना होती है, कुछ वैसी जैसी भोपाल में हुई थी। हालांकि वैसी मारक नहीं, स्थिति आप कुछ अगर आपने वो देखा हो, सुना उसके बारे में, कुछ वैसा ही होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के जो जनरेटर्स होते हैं उसको कूल ऑफ करने के लिए वो थोड़ा काम करना बंद करते हैं, प्रेशर बढ़ता है और एक वाल्व होता है जिसमें से जो गैस को रेगुलेट करता है, बाकी सारी चीज़ों को, जिसके अंदर गर्मी होती है, वो ठीक से काम नहीं करता, मॉल फंक्शन करता है। और सुबह 4 बजे के लगभग यहाँ पर रेडियो एक्टिव गैसेस लीक हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। रेडियो एक्टिव क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल से बिजली बनती है, यूरेनियम है, चाहे वो थोरियम है या जो भी है। तो वो गैसेस जो थी उसकी जुड़ी वो और एक आयोडीन इंडिपेंडेंट रूप से, और वो भी आयोडीन जो थी वो रेडियो एक्टिव थी, 131 थी शायद। हाँ, ये हवा में फैल जाते हैं। जब पता लगता है तो पैनिक मच जाता है, लोगों को हटाया जाता है यहाँ से। पहले 5 वर्ग किलोमीटर के एरिया से ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें, और ऐसी जो प्रेग्नेंट वुमन थी उन्हें वहाँ से हटाया जाता है। फिर यही दायरा बढ़ाकर 20 किलोमीटर नहीं, माइल्स किया जाता है। अमेरिका में माइल्स का इस्तेमाल होता है, किलोमीटर नहीं, वो कम करते हैं जी। तो जी उन्हें हटाया जाता है। फिर बाद में ये माना जाता है, रेडिएशन जब नापी जाती है कई दिनों बाद, उसके 2-3 हफ्ते बाद शायद या कुछ दिन बाद है, तो उसमें देखा जाता है कि लगभग उतनी रेडिएशन का सामना करना पड़ा था जितने में एक एक्सरे के सामने एक आदमी को एक्सपोज होना पड़ता है एक्सरे लेती बार। या फिर ऐसा कि अधिकतम वहाँ तक गया था जितना कि एक नॉर्मल अमेरिकन आम चलते फिरते 1 साल के दौरान कुल रेडिएशन की चपेट में आता है। तो उतना उससे भयंकर नहीं माना गया, लेकिन फिर भी रेडिएशन का तो एक, ये मान सकते हैं आपकी एक लीकेज छोटी दुर्घटना तो थी, मतलब एक अलार्मिंग तो थी। उसके बाद कई सारा इस पर बवाल मचा था। एंटी न्यूक्लियर ग्रुप एक काम करता है कि जो न्यूक्लियर किसी भी चीज़ से, चाहे पीसफुल हो चाहे दूसरा है, वो तो खैर बॉम्ब से तो हर कोई परहेज़ करना चाहता है, तो उसे बंद किया जाए। तो उन्होंने बड़ी इसकी एडवोकेसी की कि हम ये बंद कर देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। फिर सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि उपकरण जो थे उनके डिज़ाइन बदले जाएँ, उनमें और सारे जो थे एहतियात के इंतजाम किए जाएँ। तो ये हुआ था जी। आज अमेरिका की बात की हमने, 2017 किम्बरली, ये है जी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात है। किम्बरली में समंदर किनारे की बात है। अब वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, मतलब आप भारत की तरफ से जाएंगे तो पहले यही हिस्सा आएगा, वही पश्चिम हुआ, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की ओर हैं। क्या होता है जी वर्षी? आज के दिन इतिहास से जुड़ा बड़ा खजाना मिलता है यहाँ पर डायनासोर के एक फुटप्रिंट मिलता है। बहुत सारे मिलते हैं इस एरिया में। इसे जो है ऑस्ट्रेलिया का जुरासिक पार्क भी कहा जाता है इस एरिया को, किम्बरली एरिया को। तो ये जो फुटप्रिंट था, ये क्या था? एक सी शोर पर था ये। जब लो टाइड होता है, जब पानी पीछे हटता है, तब ये देखा जाए। ये कैसा था? सैंडस्टोन पे बना हुआ, सैंडस्टोन रॉक जो थी उस उस पे बना हुआ था। मतलब क्या था, कभी ये गर्म रही होगी और डायनासोर यहाँ से गुजरा होगा, उसका वजन इतना था कि वो थोड़ी दब गई थी और वो मिला है जी। और इसकी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ये दुनिया में मिला किसी भी डायनासोर का सबसे बड़ा एक पंजा था, पंजे का निशान था मतलब। और ये कितना बड़ा था जी? 1.75 मीटर्स, 5 फुट 9 इंच, इतना बड़ा था। ये आप व्यक्ति को देख रहे हैं, लगभग 6 फुट का व्यक्ति इसके सामने लेट के इसके ये दिखा रहा है, ये एक पंजा है। और ये कौन सी प्रजाति का था? ये था सौरोपोड। सौरोपोड जो डायनासोर होता है, आपने अगर जुरासिक मूवी देखी, जुरासिक पार्क के जो आपने पार्ट्स देखे, उसमें एक लंबा सा होता है, वो थे घास खाने वाले जो थे, वो पेड़ों पे हम देखते थे ना जी, वो रात में बच्चे खो जाते हैं, वो वाली प्रजाति थी ये वर्षी। और ये कहा जाता है कि अगर उसके पंजे के हिसाब से साइंटिस्ट ने फिर ये अंदाज़ा लगाया कि कितनी इसकी ऊंचाई होगी, तो ये माना गया कि अगर ये इसकी गर्दन को छोड़ दीजिए आप, जब ये चल रहा होगा और 4 पंजों के बल पर, तो जो उसके हिप्स हैं, मतलब जो इसके हिंड लेग्स हैं, पिछली जो टांगे हैं, उनके ऊपर तक की जो ऊंचाई होगी ज़मीन से, वो 5.5 मीटर होगी।
5.5 मीटर, 2 हाथियों के बराबर लगभग, आप ये देख लीजिए। तो कितने विशाल रहे होंगे वो। तो जी ये आज के इतिहास से जुड़ी हुई बातें।